नमस्कार दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका समाचार टाइम्स हिंदी के विशेष बुलेटिन में। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। राणा सांगा को गद्दार बताने के बाद अब उन्होंने दावा किया है कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। साथ ही उन्होंने डीएनए पर सवाल उठाते हुए इसे पीडीए की लड़ाई बताया है। आगरा में अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उन्होंने आगे कहा, अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। गौरतलब है कि रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राणा सांगा को गद्दार बताया था और दावा किया था कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलाया था। उनके इस बयान पर देश भर में काफी विरोध हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खुलकर उनके समर्थन में उतरे थे। रामजी लाल सुमन ने करनी सेना को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, हमने तो 3 सेनाएं ही सुनी थी, मगर अब हमारे यहाँ चौथी सेना बन गई है। उन्होंने चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का जिक्र करते हुए कहा कि करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाकर चीन से देश को बचाना चाहिए। उन्होंने क्षत्रियों को लेकर कहा कि उनका धर्म तो मदद करना है और भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे थे, न कि गरीबों के। रामजी लाल सुमन ने अपने बयानों को पीडीए की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर की औलाद कहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जब जब इस देश की इज्जत दांव पे लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत मुसलमान को नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुसलमान कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, वे मोहम्मद साहब और सूफी संतों को अपना आदर्श मानते हैं। रामजी लाल सुमन ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं और मैदान तैयार है, दोनों हाथ होंगे। रामजी लाल सुमन के ये बयान एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर सकते हैं। अब देखना होगा कि हिंदू संगठन और भाजपा इन बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। नमस्कार।